हेलो जी, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जयश्री और आप देख रहे हैं साउथ इंडियन व्लॉग्स इन हिंदी। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छी होगी और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और आज की व्लॉग मैंने सुबह से शुरू किया है। मैं झाड़ू लगाना शुरू किया हूँ और मेरा काम पूरे मतलब सुबह सुबह झाड़ू लगाने से शुरू होती है। मैं उस दिन थोड़ा सा लेट में उठी हूँ क्योंकि 6 बज गए दोस्तों, क्योंकि पहले दिन नाइट सोने में थोड़ा सा लेट हो गए, एडिटिंग करने में थोड़ा सा लेट हो चुके हैं तो उठने में भी लेट हो गए। नॉर्मली मैंने 5 बजे ना तो 5:30 बजे बीच में उठ जाती हूँ। अगर कभी कभी लेट होगा तो 6 बजे हो जाता है, तो इसलिए आज 6 बज गए। लाइटिंग भी आ गई, आप लोग देख सकते हो। तो उठने के बाद पूरा पहले जो मतलब घर के बाहर भी पूरा झाड़ू लगानी पड़ते हैं। और आप लोग देखते हो ना नीचे स्टेप्स, मतलब हम ऊपर रहती हो ना तो नीचे स्टेप्स से नीचे जाना पड़ते हैं, तो पूरा नीचे स्टेप्स और गेट तक हमने झाड़ू लगानी पड़ती है। तो पूरा मुझे मुझे तो अंदर और बाहर पूरा झाड़ू लगाने में 1 घंटा ना तो 1.5 घंटा आराम से लग जाती है, क्योंकि मतलब सासू माँ होगी तो बाहर की पूरा झाड़ू सासू माँ लगा देती है और अंदर पूरा झाड़ू पोछे में लगाती हूँ, मतलब हर रोज़ ऐसे होती है। अगर सासू माँ ना होगी तो बाहर भी झाड़ू लगाना पड़ती है ना, तो पूरा 1 घंटा से ऊपर लग ही जाता है, क्योंकि हर रोज़ मैं झाड़ू लगाने के समय फ्रिज के ऊपर पोछा लगा देती हूँ, मतलब ड्राई कपड़े से। और खिड़की में थोड़े थोड़े मैंने कम से कम 2 दिन में एक बार मैंने कर लेती हूँ। ना होगी तो पूरा डस्ट आ जाती है, क्योंकि रोड की साइड है ना, मतलब मेन रोड में है ना घर, तो पूरा डस्ट वगैरह आ जाती है। तो पूरा मतलब देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगी, इसीलिए मैं कम से कम 2 दिन में एक बार नॉर्मल क्लॉथ से ये जो खिड़की वगैरह मैंने साफ़ सफाई कर लेती हूँ, इसलिए इतना टाइम लग ही जाता है। वो भी मैंने पूरा झाड़ू लगा सुबह सुबह झाड़ू लगाती है ना उसी समय में कर लेती हूँ। बाद में करने के लिए सोचेंगे ना तो बाद में ही हो जाएगी, काम नहीं होगी, इसीलिए मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ। और देखिए नित्या तो उठ गई। नॉर्मली वो उठती नहीं है, 7 बज जाता है, लेकिन मुझे काम नहीं होता है ना उसी समय वो जल्दी उठ जाते हैं। बोलते हैं कि मम्मी गोदी में लो गोदी में लो, कभी कभी बोलती है, मतलब मुझे काम नहीं होती ना दोस्तों उसी समय बोलती है। नॉर्मल टाइम में वो आराम से बैठती है, कुछ भी नहीं बोलते हैं। और वो तो उठ के कुछ में बैठ गए और मेरा झाड़ू पूरा लगा दी और पोछा नहीं लगाई, क्योंकि पहले दिन तो मैंने लगा दी। मैंने बोली थी ना 2 दिन में एक बार पोछा लगाती हूँ। और मैं आ गई हूँ थोड़ा सा फ्रेश होके किचन में, और आज मैं बनाने वाली हूँ ऑनियन डोसा। मेरे हस्बैंड को बहुत ही अच्छा लगते हैं ऑनियन डोसा, करने में मज़ा आती है, इसीलिए मतलब हम तीनों हो गए तो ऑनियन डोसा नहीं बनाती हूँ, प्लेन डोसा बना लेती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड जॉब से आएगी ना तो ज़रूर हमने ऑनियन डोसा, मतलब डोसा से बनाने के समय उसके ऊपर ज़रूर ऑनियन डालती हूँ, नॉर्मली हम नहीं डालती हूँ। और ये देखिए ये ऑनियन कट करने वाले चॉपर है दोस्तों। ऑनियन क्या है, सब्ज़ी कट करने वाले चॉपर है, उसमें काम आराम से हो जाती है। और ये डोसा बैटर की व्लॉग मैंने ऑलरेडी लास्ट व्लॉग में अपलोड किया है दोस्तों। अगर आपने मतलब अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ जाकर चेक कर सकती हो, मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। और मैं तो डोसा बनाना शुरू किया हूँ। ये देखिए दोस्तों, पहले मैंने डोसा पैन में रखी थी, थोड़ा सा गर्म होने के बाद पहले ऑयल मत डालना, पानी को ऐसे स्प्रिंकल करना जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाई है। करने के बाद आप डोसा डाल दीजिए, मतलब डोसा बना लीजिए, उसके ऊपर आप तेल डाल दीजिए। ऐसे करने से आपको बहुत ही अच्छे से डोसा बनेगी। और एक साइड में तो सब्जी भी बनाने लगी हूँ, क्योंकि आज मैंने ब्लाउज़ कुछ अर्जेंट ब्लाउज़ स्टिच करके देनी है, इसीलिए मैंने सुबह सुबह ये भी बना लिया हूँ, मतलब सब्ज़ी भी बना लिया हूँ। तो मैं बनाने वाली हूँ कैबेज, मतलब दाल में कैबेज डाल के पत्ती गोभी बोलता है ना, वो बना रही हूँ। एक्चुअली मैंने फ्राई बनाने के लिए सोच रही थी, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगी, लेट में उठी हूँ ना, अगर फ्राई बनाएगी तो और ही लेट हो जाएगी। तो ब्लाउज स्टिच करके मतलब उन लोग टाइम बोलती है ना, तो उसी टाइम देने से अच्छा लगता है ना, तो बैड इम्प्रेशन आ जाती है ना, इसीलिए मैं कितना मुझे पॉसिबल हो उतना मैं जल्दी देने के लिए कोशिश करती हूँ, इसलिए मैं सुबह सुबह बना रही हूँ। और यहीं पर मैंने कैबेज दिखाए हैं ना आपको, ले आके 2 दिन भी नहीं हुआ है तो आधा ख़राब हो चुकी है, तो आधा मैंने कट करके फेंक दिया और आधा मैंने दाल बनाने वाली हूँ।
बहुत आसान है, मैं बताती हूँ, मतलब हमने कैसे बनाते हैं वो मैं बताती हूँ। और एक साइड मैंने चाय डाल दी और एक साइड मैंने डोसा बना रही है, देख सकते हो आपने। बहुत ही अच्छा लगते हैं, मुझे तो बहुत ही फेवरेट है डोसा। और नित्या ने बीच बीच में आ जाता है किचन में, वो उसको आदत हो गई है ऐसे, पता नहीं क्यों आता है। एक चेकिंग इंस्पेक्टर जैसे आते हैं, वो देखते हैं, बोलते हैं कि मम्मी क्या बना रही हो, न तो बोलते हैं कि मम्मी कुछ ना कुछ बोलती रहता है किचन में आके। मतलब डिस्टर्ब नहीं करेगी लेकिन कुछ ना कुछ बोलती रहता है, कुछ ना कुछ पूछती रहता है, तो आती रहता है। मैं तो उसको टीवी लगा दी फिर भी आती रहता है। और चटनी नहीं बनाई है मैंने आज, क्योंकि मैंने कल अदरक चटनी बनाई थी, जो मूंग दाल की डोसा बना के, तो वो थोड़े से बच गए, तो नित्या के पापा को दे दिया। और मेरे लिए कुछ आम की अचार था, वो डाल के मैंने खा लिया, और नित्या को भी आम की अचार दे दी। और देखिए मैंने एक गिलास दाल लिया है, उसको अच्छे से मैंने धो लूँगी 2 से 3 बार। धोने के बाद इसमें मैं डालूँगी कैबेज का ऑलरेडी, पत्ता गोभी को ऑलरेडी पीसेस काट करके रखी थी, और 2 से 3 हरा मिर्ची को भी पीसेस काट करके रखी थी, ये दोनों को इसमें डाल दूँगी। डालने के बाद थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा तेल डाल के मैंने 3 से 4 सीटी आने देती हूँ, बस दाल तो बन जाएगी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक मिला के तड़का डाल देती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन सासू माँ लोग होगी तो मैंने कुकर में नहीं डालती हूँ दाल, क्योंकि कुकर में डालने से ज़्यादा पेस्ट हो जाता है ना, तो उन लोग नहीं खाती है। अगर मैं तो खा लेती हूँ, और नित्या के पापा भी खा लेता है। और नित्या के पापा भी फ्रेश होके आ गए, उसके लिए मैंने नाश्ता बना ली, और वो तो लेकर चले गए। और फिर से नित्या तो खा लिया है, पहले डोसा नित्या को मैं दे दिया हूँ, वो तो खा लिए है, उसको भी अच्छी लगी है, तो खाकर प्लेट दे दी। और उसके बाद नित्या के पापा और नित्या के लिए मैंने दूध भी बना लिया है, वो दोनों दूध पीती है और मैं तो चाय पीती हूँ। नित्या के पापा बिल्कुल चाय नहीं पीते हैं, मुझे भी डांटती हैं, आप सभी को मैं बताती हूँ ना हमेशा, मतलब मना करती हैं। और नाश्ता तो दे दिया उन दोनों को, मैं तो पूजा करने के बाद खाऊंगी, इसलिए तो मैं तो बना ली लेकिन खाया नहीं, हॉट बॉक्स में रख दिया। और ये देखिए दाल तो बन गई है आराम अच्छे से, और मैं अभी उसके लिए तड़का डालूँगी। देखिए थोड़ा सा तेल डाली, तेल में थोड़ा सा सरसों, ज़ीरा, लाल मिर्च एंड लहसुन, बस इतना थोड़ा सा कड़ी पत्ती, ये सारा डाल के फ्राई करने के बाद बस ऑलरेडी मैंने दाल कुक किया है ना, वो इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा लाल मिर्ची की पाउडर, स्वादानुसार नमक डाल के मिक्स करेंगे, बस हो जाएगी क्या बोलते हैं कैबेज दाल। बहुत ही आसानी है, कैबेज नॉर्मली खाने से कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है, तो ऐसे खाने से ना आराम से वो खा लेते हैं। और मेरा किचन के काम तो हो गई है, और बीच में मैं नित्या को भी नहला दी। तो अभी विंटर चल रहे हैं ना दोस्तों, नित्या को मैंने हर रोज़ तेल से मसाज करती हूँ, मतलब नारियल की तेल से। अगर मेरे पास टाइम नहीं होगी तो नित्या के पापा को बोलती हूँ थोड़ा सा तेल लगाने के लिए, मतलब पूरा बॉडी पे, मतलब 99% मैं तो कर लेती हूँ नित्या बॉडी का पूरा मसाज। कभी कभी बोलती हूँ नित्या के पापा को अगर टाइम नहीं होगा तो, लेकिन ज़रूर करती हूँ, क्योंकि उसका जो बॉडी मॉइस्चराइज होनी चाहिए ना, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करनी पड़ती हैं। अगर नारियल तेल होगा तो मतलब होममेड है ना, इसीलिए मैं ज़्यादा वही प्रेफर करती हूँ। ना तो ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है ना, इसीलिए। और मैं तो नित्या को हेयर को अच्छे से तेल लगा दी, और बाल को भी ठीक कर लिया। और उसका टाइम भी हो गया स्कूल जाने की, 9 बजे जाती है। नाश्ता तो खा लिया और दूध भी पी ली, तो उसका तो मैंने रेडी कर लिया। और ये एक चिंता नहीं है उसका, मतलब टाइम से उसका भेजना है ना स्कूल, नित्या के पापा ले जाएगी। पहले मैं ले जाती थी, लेकिन नित्या के पापा नहीं आ गए तो वो ले जाते हैं। और उसका तो रेडी कर लिए हैं, और थोड़ा सा टाइम था तो मैं आ गई हूँ बेडरूम पर। बेडरूम पूरा साफ़ करने के लिए सुबह सुबह नहीं होता है झाड़ू लगाने के समय, क्योंकि कभी कभी नित्या के पापा नहीं उठते हैं, कभी कभी नित्या नहीं उठती है, इसीलिए पूरा काम होने के बाद मैंने बेडरूम में आ जाती हूँ ये साफ़ सफाई करने के लिए। और अभी घर की काम तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस बर्तन धो के पूरा गैस वगैरह साफ़ सफाई करनी है। मैं हमेशा नाश्ता होने के बाद ना तो मतलब
दोपहर की लंच प्रिपेयर करने के बाद तुरंत मैंने साफ़ सफाई कर लेती हूँ, गैस को भी कर लेती हूँ। अगर एक दिन छोड़ेगी तो पूरा ख़राब हो जाता है, इसीलिए मैं साबुन से कर लेती हूँ। ना तो एक लिक्विड जैसे मैं बना लेती हूँ, वो लिक्विड से कर लेती हूँ। वो लिक्विड थोड़ा सा ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मैं साबुन लगा रही हूँ। लिक्विड से करेगी तो थोड़ा सा जल्दी हो जाती है। और फाइनली घर के काम तो हो चुके हैं, बस बर्तन धोनी है। तब तक मतलब एक साइड बर्तन धो रही हूँ और एक साइड मैंने गर्म पानी रख दी स्नान करने के लिए। स्नान करके तब पूजा करनी है। कभी कभी लेट हो जाता है, फिर भी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी काम इधर उधर हो जाते हैं ना दोस्तों, इसीलिए। और आधा बर्तन धोने के बाद देखिए नित्य की स्कूल टाइम हो चुकी है, तब मैं आ गई हूँ इधर। वो बोलते हैं कि मम्मी नीचे तक आ जाओ, ऐसे बोलती हैं, तो मैं नीचे तक जाती हूँ। वो तो मन खुशी हो जाते हैं ना। अगर काम पे लगेगी तो वो बोलता है कि मम्मी तुम आजकल नहीं आ रहे हो नीचे, मैं अकेली जा रही हूँ, ऐसे बोलता है। इसीलिए मैं नीचे ज़रूर जाती हूँ, कितने भी काम हो। जाकर उस वो भेजने मतलब वो जाने के बाद फिर मैं वापस आके मेरा जो बाकी के काम मैं करती हूँ। और इसका पापा ले जाते हैं हर रोज़। ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, बस 2 घर छोड़ के उसका स्कूल है। फिर भी वो बोलता है कि मम्मी मुझे गाड़ी पे ले जानी है, मतलब स्कूटी पे ले जानी है, ऐसे बोलती हैं। चलो ठीक है, वो जाना तो चाहिए, इसीलिए नित्य के पापा भी कुछ नहीं बोलते हैं, तो गाड़ी में ले जाती हैं। और फिर वापस आने के बाद मैं तो बाकी सारा बर्तन धो लिया और साफ़ सफाई तो कर लिया। करने के बाद मैं तो फ्रेश हो चुकी हूँ। और मुझे हर रोज़ इतना काम करने में कुछ भी नहीं लगती, लेकिन देखने में लग रहा है कि बाप रे इतना काम कर रही हूँ मैं हर रोज़। और टाइम हो रहा है अभी 9:30। 10 बजे पहले मेरा काम हो गया तो मैं सुबह पूजा कर लेती हूँ, ना तो शाम के समय कर लेती हूँ। अगर 10 बज गए तो उसके बाद मैं पूजा नहीं करती हूँ। तो 9:30 बज गए और मैं तो रेडी हो चुकी हूँ। मैं तो पूजा करना शुरू किया हूँ। पूजा करने के बाद नाश्ता करके तब मैं स्टिचिंग करना शुरू करती हूँ। तो मोस्टली मेरा काम ऐसे होता है दोस्तों। और आजकल भगवान को रखने के लिए फूल नहीं मिल रहे, मतलब एक ही पेड़ था उसका तो 5 और 6 फूल आ रही हैं। मुझे तो पूरा जो मतलब फूल से पूरा भरने तो अच्छी लगता है, मतलब फ़ोटोज़ पूरा 1-2 रखने से मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, अगर नहीं हो गए तो कहाँ से ले आना है ना। और यही तो दोस्तों आज की व्लॉग। मेरा पूजा भी ख़त्म होने वाली है और व्लॉग भी यहाँ तक मैंने एंड करूँगी। आप लोग भी आरती लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।